अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो पहले आपको अपनी वैल्यू करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में, जहां पे आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके अंदर नई मोटिवेशन की आग लगाने के लिए। ये कहानी एक बच्चे उसके पिता की है। एक बार एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि पिताजी, मेरे जीवन का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है मेरे जीवन का। इस बात को सुनकर उसके पिता ने कहा, तुम्हें अपने जीवन का महत्व जानना है आज, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने जीवन का महत्व बताता हूँ। एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस बच्चे के हाथ में दिया और उसके पिता ने कहा कि जाओ, तुम इस पत्थर को लेकर मार्केट में जाओ और अगर तुमसे कोई भी कुछ भी पूछे तो कुछ मत कहना, सिर्फ एक उंगली खड़ी कर देना। और वो इसी तरीके से मार्केट में जाता है उस पत्थर को लेकर। और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत उससे मिलती है और उससे पूछती है कि ये पत्थर कितने के दिए। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ अपनी एक उंगली खड़ी कर देता है जिस तरीके से उसके पिता ने उसको बताया था। वो बूढ़ी औरत बोलती है, 100 रुपए की? ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपए देती हूँ और तुम ये मुझे पत्थर दे दो। इस बात को देखकर वो काफ़ी आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि वो बेजान सा पत्थर जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके कोई 100 रुपए कैसे दे सकता है। वो इस बात को सोचकर अपने घर चले जाता है, अपने पिता से कहता है, पिताजी वो पत्थर के तो मुझे 100 रुपए दिए गए हैं। फिर से उसके पिता ने एक और पत्थर दिया और उसे कहा, अब ये पत्थर तुम ले जाके एक म्यूजियम में जाना और वो पत्थर ले जाके वहां भी तुम इसी तरीके से अगर तुमसे कोई पूछे तो फिर से तुम अपने सिर्फ एक उंगलियां खड़ी कर देना और कुछ मत बोलना। वो उसी तरीके से फिर से एक पत्थर को लेकर एक म्यूजियम में जाता है और उस म्यूजियम में कई सारे लोग घूम रहे होते हैं। उसी में से एक व्यक्ति उसके हाथ में वो पत्थर देखता है और देखते के साथ ही वो पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये पत्थर कितने के दोगे। वो फिर से कुछ नहीं बोला, फिर से अपने सिर्फ एक उंगलियां खड़ी कर दी उसने। तो उसने कहा, 1000? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1000 देता हूं। अब तो उस बच्चे को काफी आश्चर्य लगने लगा कि इस पत्थर के कोई कैसे मुझे 1000 दे सकता है। वो फिर से 1000 लेके अपने पिता के पास जाता है और फिर से वो अपने पिता को कहता है कि पिताजी, मुझे तो इस पत्थर के अब 1000 मिल गए हैं, पहले 100 अब 1000। ऐसा क्यों पिताजी? तो पिताजी बोले कि अब तुम्हें इसका जवाब मिलेगा, मैं एक पत्थर और तुम्हें देता हूँ और इस पत्थर को ले जाकर तुम एक पत्थर की दुकान पे जाओ और फिर वहां भी इसी तरीके से तुम जवाब देना, कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी एक उंगली खड़ी कर देना। उसी तरीके से वो बच्चा जाता है, एक स्टोन के दुकान पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर बेचे जाते हैं। वहाँ पे वो जाके खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में वो पत्थर होता है और उस शॉपकीपर का जो मालिक होता है वो उस बच्चे को देखता है, उसके हाथ में रखे हुए उस पत्थर को देखता है और उससे पूछता है कि ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया। इस पत्थर को मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, इस पत्थर का कितना प्राइस है। वो बच्चा फिर से कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी एक उंगली खड़ी कर देता है और शॉपकीपर बोलता है, 1 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख इस पत्थर के देता हूँ, ये पत्थर मुझे कृपया करके दे दो, प्लीज मुझे ये पत्थर चाहिए। अब तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वही दूसरी तरफ वो अचंभित भी था इस बात को देखकर कि कोई कैसे किसी एक पत्थर का 1 लाख तक दे सकता है। वो 1 लाख लेकर अपने घर अपने पिता के पास जाता है, पिता से कहता है, पिताजी ये तो हद ही हो गया, कोई किसी पत्थर का 1 लाख तक देने को तैयार है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो पिताजी ने अब जो बात कही वो बड़ी ही कमाल की बात कही। पिताजी ने कहा कि जी हाँ, ये पत्थर भी उसी तरीके से है जिस तरीके से तुम हो। इस पत्थर को अगर तुमने एक मार्केट में तुम घूम रहे थे तो इसकी वैल्यू 100 रुपए थी, अगर तुम म्यूजियम में गए तो उसकी वैल्यू 1000 हो गई, और जब उसकी वैल्यू जब दुकान में गए, यानी कि जहां उसे होना चाहिए था, वो जब वहां गया तो उसकी वैल्यू यहां से यहां पहुंच गई। तो तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारी वैल्यू उसी तरीके से तय होती है कि तुम अपने आप को कहां रखते हो। क्या तुम अपने आप को मार्केट में रखते हो या फिर अपनी म्यूजियम में रखते हो या फिर एक शॉपकीपर के शॉप में रखते हो। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने आप की वैल्यू किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, किस मार्केट में रखकर। तो आपको भी अपने जीवन में अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने प्लेसेस को चेंज करने होंगे, तरीकों को चेंज नहीं करने हैं दोस्तों, तभी आप अपने जीवन में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। कैसा लगा यह मोटिवेशनल वीडियो बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हर रविवार 11 बजे मेरे साथ एक नई मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।